Hello and welcome to Global Pulse. I have a news which will going to blow your mind apart. A news which will going to make your blood boil like hell. Straight from Pakistan, वही पाकिस्तान जो कि अमेरिका की भीख पर पलता है, वही पाकिस्तान जो सऊदी अरब के फेंके हुए टुकड़ों पर पलता है, वही पाकिस्तान जहां पर हर दूसरा मर्द नामर्द है क्योंकि वो अपनी बहन और बेटियों को निकाह और हलाला के नाम पर उनके साथ रेप करते हैं, उनकी असमत लूटते हैं। वही पाकिस्तान जिसकी इतनी बुरी हालत है कि वो भीख मांगकर आईएमएफ की भीख पर पल रहा है, अपने पड़ोसी मुल्कों से भीख मांग के चल रहा है, उसी पाकिस्तान ने एक ऐसी हरकत करी है जिससे कि आपका दिमाग खराब होने वाला है, जिससे कि लिटरली आपको ऐसा लगेगा कि आप पाकिस्तान के ऊपर कोई बम ही ना फेंक दें। पाकिस्तान ने क्या किया है जिसकी वजह से पाकिस्तान अस्तित्व में ही आया है। कैसे अस्तित्व में है कि जब भारत आज़ाद हुआ, भारत के टुकड़े हुए, खंड खंड में ये अखंड भारत बटा, उस खंड का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे नापाक हिस्सा और सबसे घटिया और बेबुनियाद और निचले स्तर का हिस्सा जो कि पाकिस्तान है, उसने आज ये हरकत करी है। और क्या हरकत करी, आपको लग रहा है कि मैं इतना गुस्से में क्यों बोल रहा हूँ, या अगर मेरे इतनी तंजात्मक या इतनी ऊर्जा से इतनी एग्रेशन मेरे अंदर मेरी बातों में क्यों आ रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान ने हाल ही में एक ऐसी मैं इसको वारदात ही कहूँगा, मैं इसे दुर्घटना ही कहूँगा, एक ऐसी चीज़ हुई है जिससे आपका दिमाग खराब हो जाएगा। पाकिस्तान ने दरअसल पाकिस्तान ने सीधे तौर पर भगत सिंह को आतंकवादी कह दिया है। वही भगत सिंह जिसने जिसने देश को आज़ाद कराने में, भारत देश को आज़ाद कराने में इतनी बड़ी भूमिका निभाई, जिसने स्वतंत्रता के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, फांसी पर चढ़ गए 20-22 साल की उम्र में। वो उसी 22 साल की उम्र में जहां पर पाकिस्तान में एक नॉर्मल आदमी 4-4 शादियां करके 20-20 बच्चे पैदा कर लेता है और सब के सब वो गटर और कीचड़ में ही पल रहे हैं और पंचर ही पका रहे हैं, और उसके बाद वो 2-4 निकाह और कर लेते हैं और 4-5 बच्चे और पैदा कर देते हैं। उसी पाकिस्तान में उस 20-22 साल की उम्र में जो भगत सिंह अपने देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ जाते हैं, उसी भगत सिंह को पाकिस्तान एक नापाक हरकत करके आतंकवादी घोषित कर देता है। अब तथाकथित लिबराणु हैं, आ जाएंगे यहाँ पे ज्ञानी छाती पीटने, इनकी छाती पे सांप लौट जाएगा कतई तरीके से कि भैया हमारे हाय राम हमारे पाकिस्तान को क्यों उसने बुरा भरा बोल दिया, क्यों इतनी गालियाँ दे रहा है, क्यों इतना भैया गरिया रहा है। तो जाके आप गूगल कर लीजिए, मैं आपको फ्लैश पे भी दिखा दूंगा। उसके बाद ये खबर आप अगर इतना ज्ञान देना और इतनी गाली देना आता है तो उसी ज्ञान का इस्तेमाल करके अपने हाथों से गूगल पर जाके लिख सकते हैं आप भगत सिंह पाकिस्तान, और सच आपके सामने आ जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि इतना जो गाली देने वाले इतने गवार होते हैं ना, इतने बिल्कुल पाकिस्तान की ही तरह होते हैं ना, नामर्दी होते हैं एक तरह का कहना चाहिए, जो बिना सोचे ट्रोल करने लग जाते हैं, किसी भी बात को बिना सोचे समझे बोलने लग जाते हैं। उन्हीं के लिए मैं बता दूं कि खबर क्या है। खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान की लाहौर हाईकोर्ट ने शामदान चौक का नाम, एक चौक था, उसका नाम स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के नाम पर रखने के खिलाफ अदालत की अवमानना के आगे सुनवाई की थी, जो कि 17 जनवरी को की थी, स्थगित हो गई। उसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर जवाब देने के लिए पंजाब सरकार, जो कि यहाँ वाला पंजाब ही पाकिस्तान जैसी हरकतें करता है तो कोई बात नहीं, पर फिर भी मैं बता दूं कि वहाँ वाला पंजाब सरकार को एक मौका दिया था। इसके बाद अपने जवाब में सरकार ने, जो वहाँ की पंजाब सरकार है, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को पाकिस्तान की हाई कोर्ट ने आतंकवादी घोषित कर दिया है। ठीक है, अब ये क्या पूरा है मामला, ये पूरा क्या मैटर है, एक्चुअल मैटर क्या है, क्या खबर है, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल पंजाब सरकार ने लाहौर शामदान चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने और वहां उनकी प्रतिमा लगाने का विरोध किया था। ठीक है, न्यायमूर्ति शम्स महमूद मिर्जा ने लाहौर में शामदान चौक का नाम स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के नाम पर न रखने के खिलाफ अदालत की अवमानना याचिका पर जवाब देने के लिए सरकार को आखिरी मौका दिया, जिस पर शनिवार को असिस्टेंट जो एडवोकेट है जनरल असगर लेघारी की तरफ से कोर्ट में जवाब पेश किया गया, जिसमें भगत सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें अपराधी और आतंकवादी घोषित कर दिया। ठीक है, अब क्या जवाब दिया, इस जवाब में सुनिए कि भगत सिंह को महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद घोषित किया गया,
जो किया गया है भारत सरकार ने, भारत देश ने, वो सब गलत है। ये परिभाषाएं हम पर लागू नहीं होती, मतलब भारत की परिभाषा हम पे लागू, मतलब जो तुम जिस माँ के पेट से पल के निकले हो, तुम्हारी औकात क्या है? तुम मतलब चूजे मर जाते माँ के गर्भ में ही। ऐसे तो सपूतों को, ऐसे तो क्या बोलना चाहिए, कपूतों को तो गर्भ में ही मार देना था, जहर खा के मार देना था इन सबको, ये बोलने से पहले, ये सुनने से पहले कि उनके लागू हम पे नहीं होते हैं। जिन जिन क्रांतिकारियों ने आज़ादी दिलाई आपको, जिसकी वजह से तुम्हारा जन्म ही हुआ, जिस बाप की वजह से, जिस बाप ने अपने शुक्राणु माँ के गर्भ में डाले, तुम उसी पे ही बाप पे ही प्रश्न उठा लो, तो तुम इतने सब तुम दुनिया के सबसे घटिया शुक्राणु हुए, मुझे लगता है। ठीक है, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं बहुत गुस्से में बोल रहा हूँ, क्योंकि बात ही इतने गुस्से की, क्योंकि बात भगत सिंह की है। ठीक है, तो भगत सिंह, ये परिभाषा उन्होंने कहा कि लागू नहीं होती है। भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन ने दुष्प्रचार के जरिए चौक का जो नामकरण है वो फर्जी मामला, इसका पूरा फर्जी मामला बनाया, और ये घिनौनी योजना सफल नहीं होनी चाहिए। लाहौर के सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जनसंपर्क अधिकारी रिटायर्ड जो कमोडोर तारिक जहीद है, उन्होंने कहा कि भगत सिंह की सब कॉन्टिनेंट के, मतलब जो सब कॉन्टिनेंट के स्वतंत्रता आंदोलन में कोई भूमिका नहीं थी। वे 23 साल के थे, वो क्रांतिकारी नहीं बल्कि वो अपराधी थे, वो आतंकवादी थे। ये कहना है इस पूरे मसले का, इस पूरे जो बात उन्होंने कही गई। और यहाँ तक कि हमारे पास एक्सक्लूसिवली अगर मैं आपको यहाँ से बताऊँ तो इसमें हमारे पास उस लेटर की कॉपी भी है, उसमें आपको एग्जैक्ट पढ़ के दिखा रहा हूँ। उसमें क्या लिखा है, उसमें शहीद को जो आतंकवादी घोषित किया, मैंने बताया है। इस लेटर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के उस माफ़ी चाहूँगा, इस लेटर में म्यूनिसिपल जो कॉर्पोरेशन के उस हलफनामे का वो हिस्सा है जिसे हाईकोर्ट में जमा किया गया था, और एक पूर्व सैन्य अधिकारी तारिक मजीद ने इसको लिखा है। इस लेटर में शहीद भगत सिंह के बारे में जो लिखा है वो पाकिस्तान के जो सोच है उसको जग जाहिर कर रहा है। क्या लिखा है अब सुनिए, अब ये ध्यान से सुनिए, यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए। इस लेटर में भगत सिंह को अपराधी और आतंकवादी बताया गया है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि वो स्वतंत्रता सेनानी संघर्ष में जो आज़ादी की लड़ाई हुई थी उसमें भगत सिंह का कोई लेना देना नहीं है। लेटर में ये भी कहा गया कि भगत सिंह क्रांतिकारी नहीं थे बल्कि एक अपराधी थे, अपराधी बता दिया भगत सिंह को। ठीक है, आज के दौर में आतंकवादी कहा जाता है उन्हें। और क्योंकि एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी ने, भगत सिंह ने क्योंकि एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की हत्या की थी, पाकिस्तान के मुताबिक भगत सिंह मुसलमानों के दुश्मन थे। अब देखिए, बताइए, मतलब हद है, मतलब ये कैसे मतलब मैंने बता रहा हूँ, मैंने अगर इस वीडियो में उन्हें 10 बार नामर्द कहा है ना, तो नामर्द, मुझे लगता है नामर्द अच्छा होता है। नामर्द की संख्या, पाकिस्तान को नामर्द बोलना भी नामर्दानगी को गाली देने के बराबर है। नामर्दानगी का भी कोई जो चरम स्तर होगा, है ना, जो नपुंसकता का जो चरम स्तर होगा, मुझे लगता है कि यहाँ पे आके नपुंसकता भी चरम स्तर पे आ गई। वो पाकिस्तान है जो बोल रहा है कि पाकिस्तान, भगत सिंह जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी जब तो पाकिस्तान था भी नहीं, वो मुसलमानों का दुश्मन है। मतलब अरे बाप रे, हद है यार, क्या कर रहे हो आप। और पाकिस्तान के मुताबिक, पाकिस्तान पंजाब सरकार के मुताबिक भगत सिंह नास्तिक थे, और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश में नास्तिक को शहीद घोषित करना अपराध है। मतलब ऐसा तो मुल्क बनाया ही क्यों है, मतलब लिटरली 1-2 मिसाइल तो वहाँ जाके गिरा ही देनी चाहिए। ये इतना इजराइल नेतन्याहू जो है वो इधर जो है जिस तरह के हमले जो नेतन्याहू इजराइल जो है वो लेबनान, ईरान पे जो कर रहा है, जो हिजबुल्लाह पे, जो यहूदियों पे, जो हुतियों पे इजराइल इतने हमले कर रहा है, हम तो लिटरली 1-2 मिसाइल ये लाहौर में भी गिरा देनी चाहिए, है ना। इन्हें शर्म आनी चाहिए बोलने में। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि लाहौर पे मिसाइल गिरा देनी चाहिए, उसकी वजह जानिए, वजह सुनिए आप, कि शहीद भगत सिंह जो कि लाहौर में ही जन्मे थे, उसी लाहौर में जिसके पेट में, जिस बाप के पेट में से तुम निकले हो ना, पेट फाड़ के निकले हो माँ का, ठीक है, उसी लाहौर में पैदा, जब तो कोई भारत पाकिस्तान नहीं था, उसी लाहौर में जब जिस भगत सिंह जो पैदा हुए, लाहौर में देश की आज़ादी के लिए वो हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। उसी लाहौर में भगत सिंह को फांसी हुई, यहाँ तक कि फांसी भी वहीं हुई, लेकिन फांसी अंग्रेज़ी हुकूमत नहीं बल्कि आज़ाद पाकिस्तान में दी गई। ये जो हरकत थी, ये भगत सिंह को ऐसा बोलने के साथ दूसरी बार फांसी देने के बराबर था, ये जान लीजिए। भगत सिंह ने हिंदुस्तानी नहीं, आज़ादी के लिए पूरी अपने देश के लिए सर्वस्व बलिदान किया। उन्हें पता भी नहीं था कि तब भारत के आगे चल के ये जिन्ना 2 टुकड़े कर देंगे, गांधी जी के साथ मिलकर पता नहीं क्या ये मियाँ भाई आपस में भाई भाई करेंगे, चाचा भतीजा बन जाएंगे, और चाचा भतीजावाद में देश का और पूरे देश का सबका सत्यानाश कर देंगे, बंटाधार कर देंगे। तो ये पाकिस्तान ने किया, और यही फ़र्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, और इसीलिए ये बहुत बड़ा एक वाक़या सामने आया।
और ये भी इस पूरी बात में ये भी कहा गया कि क्या फाउंडेशन के पदाधिकारी जो खुद को मुसलमान कहते हैं ये नहीं जानते कि पाकिस्तान में किसी नास्तिक के नाम पर किसी स्थान का नाम नहीं रखा जा सकता। मतलब आप नास्तिक के नाम पर वहाँ पे किसी का स्थान नहीं रखा जाता है। और इस्लाम मानव मूर्तियों पर बैन क्यों लगाता है? फर्जी प्रचार के जरिए भगत सिंह को नायक के रूप में पेश करने के पीछे एनजीओ का उद्देश्य क्या है, सवाल उठाया। और ये सब करने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर और बाहर इसे कौन समर्थन दे रहा है? मतलब वो सीधा आ गए हैं कि इंडिया वाले इतने फालतू और फोकट हैं जो पाकिस्तान के गटर छाप लोगों को पैसा देंगे और कि तुम भगत सिंह को महान बताओ। वो भी कहाँ, जो भूखे नंगा खुद, जिसके पास पैसे नहीं, आज खा रहा है, पता नहीं कल भूखा मर जाए। भूखा ही मर जाए तो अच्छा है, सब भूखे मर जाए और ख़त्म हो जाए। ये इतना जहर है ना इन लोगों में, पाकिस्तानियों में, कि और हम हिंदुस्तानी पाकिस्तान को पैसा देंगे प्रोपेगेंडा चलाने के लिए। मतलब सोचना चाहिए, हद है यार। मुझे लग रहा है आप लोग, मुझे पता है ये वीडियो के बाद मुझे लोग गाले देंगे कि भाई क्या कर रहा है, भाई क्या पागल हो गया, इस तरह से क्यों ये बात बोल रहा है और इसको इतनी बात कहने का हक नहीं, ये सब सारी बातें। पर क्योंकि हमें क्यों ना वो बस सब बात बोलूँ। अगर आप भगत सिंह जैसे भारत के, देश के, और भारत से मेरा मतलब पाकिस्तान अपने बाप का ही बेटा है, पूरा अखंड भारत की यहाँ बात हो रही है, जिसके लिए उन्होंने इतना सर्वस्व न्यौछावर किया, और उसी भगत सिंह को अगर आप आतंकवादी बोल देते हैं, अपराधी बोल देते हैं, तो गुस्सा आना लाजमी है। अगर आपके कोई माँ बाप को गाली दे, अगर आपके कोई रिलेटिव को गाली दे, अगर आपके कोई दोस्त को गाली दे, अगर आपके किसी अपने को कोई गाली दे, तो आपको गुस्सा आना लाजमी है। गुस्सा नहीं आता है तो आप नामर्द हैं, वही पाकिस्तानी की तरह आप नामर्द हैं, नपुंसक हैं। नपुंसकता के चरम स्तर पर आप जा चुके हैं। इससे अच्छा चुल्लू भर पानी लेकर के राम नाम सत्य है कर लीजिए, कब्र गाँव में पड़े रहिए, जजमेंट डे तक भी उठे मत। यही होता है जजमेंट डे। जिनको नहीं पता होगा, अभी तथाकथित लिब्रांडो को नहीं पता होगा, जाके पढ़ लेना इतिहास में जजमेंट डे क्या होता है। तो यही करिए आप, इससे ज़्यादा हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगर इतनी बड़ी खबर पे, इतने बड़े मुद्दे पर, इतने बड़े विषय पर भी हमारा खून ना उबले कि उस देश के सेनानी को अगर उन्होंने ना अपराधी और आतंकवादी कह दिया और फिर भी अगर हम गुस्सा ना अपना जताए, फिर भी हम अपना रोष ना प्रकट करें, तो हम फिर कैसे, किस बात के हम अपने आप को कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। तो बस यही इस लाइव में इतना ही। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स करके कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान ने का ये स्टेप, ये जो कदम उसने उठाई, ये कैसा है।